हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है कि आप बेहतर लिखे हैं लेकिन फिर भी आपको नंबर कम आया है। देखिए, पहले हम 2 मिनट 1 मिनट आपको बता देते हैं टारगेट मिशन का कि टारगेट मिशन क्या है क्या नहीं। तो देखिए, टारगेट मिशन जो चैनल है, ये इस चैनल पर आप 900 से भी ज़्यादा पीपीयू के लिए वीडियो देख सकते हैं जो कि पढ़ाई पर है, बेस्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। आपको अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का देखना है तो आप बहुत सारा चैनल पर जाइए, पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 32 पेज कैसे लिखना है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कि उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम ये बता कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरा पीजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, आर्ट्स के सबसे हाईएस्ट मार्क्स है अपने सब्जेक्ट में। और 4-5 साल हो गया, न जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं जो टॉप किए हैं, उन सब का रिव्यू जो है कम्युनिटी टैब पर आप देख लीजिएगा। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, बस यहाँ पे एक सीनियर होने के नाते ये चैनल हम चला रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग टॉप करिए। बहुत ज़्यादा क्वेरी ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट हैं जो तो लिखते ही नहीं हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि दीदी हम तो देखे थे कि 32 पेज लिखा कैसे जाता है, हम लिखे भी हैं लेकिन फिर भी मेरा नंबर कम आया है। तो अब कैसे आप, तो पता, यहाँ पे एक स्टूडेंट का कॉपी है ये, और उन्हीं का बहुत ज़्यादा था कि दीदी देखिए हम लिखे हैं लेकिन फिर भी नंबर। हम बोले ठीक है, एक पीडीएफ एक हमको लिख कर दिखाओ आंसर। तो ये आंसर एक लिख कर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको लिखना कैसे चाहिए था कि इसमें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कम से कम 4-5 पेज लिखा हुआ है। पहले तो एक नोट्स जो आप बनाइए वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 पेज का बनाइए। जैसे ये एक पेज है तो इसके आगे, फिर इसके पीछे, और दूसरे पेज का आधा, एक। तो कितना हुआ, आगे का इसका, इसके पीछे का, और एक इसमें का, यानी ये 3 पेज हुआ, 3 पेपर हुआ। ठीक है, ये और पीछे और इस, तो यानी कि बस इतना ही बनाना है आपको। 5-6 पेज का नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, अगर जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वो शॉर्ट लिखना है, या जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो शॉर्ट लिखना है, तो भी आप शॉर्ट उतना पेज नहीं लिखना, और लॉन्ग भी लिखना है तो उतना पेज नहीं लिखना है। आपको 3 पेज का ऐसे नोट्स बनाना है। और फिर आपको जो 32 पेज लिखना है उसमें फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिखाएं, डायग्राम बनाइए, कोटेशन लिखिए, तो उसको लिखना है। आपको अपने नोट्स में इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है, नोट्स में बहुत क्लिप्स लिखना है कि आपको 3 पेज में, 2 पेज में आराम से हो जाए, और उसको लिखना सीख जाइए कि 5 पेज में लिखना कैसे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इस एक, जितना ये एक पन्ना में लिखा हुआ है, ये कम से कम मेरे अनुसार, अगर हम जब एग्ज़ाम देते तो हम इसको 2 पेज में लिखते हैं। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले तो गलती यहाँ पे परेशानी क्या है, जैसे देखिए ये इकॉनमी का है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहली बात की इंट्रोडक्शन इतना लाइन का नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी लिखे हों, इंट्रोडक्शन इतने लाइन का नहीं होगा। कोई भी टीचर, समझिए इस बात को, कि एक टीचर के पास हज़ारों हज़ारों कॉपी है, यूजी पीजी में तो और ज़्यादा, तो वो आपका आंसर कोई क्यों उतना पढ़ेगा, आंसर को पढ़वाना पड़ता है। अब आपके सामने एकदम एक बच्चा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक लिखा है, आप उसको नंबर दीजिएगा, कि एक बच्चा क्या किया कि 2 लाइन लिखा, फिर कुछ लाइन छोड़ा, फिर कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बनाया, फिर कुछ लाइन लिखा, तो वो एक कॉपी अलग दिखता है। अब बताइए, ये यहाँ पे कॉपी में क्या परेशानी है कि इंट्रोडक्शन इतना लाइन का लिखा हुआ है, तो इतना लाइन का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये देखिए, ये यहाँ तक सवाल है, ये पूरा ये क्वेश्चन है, और यहाँ से इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ से इसका आंसर लिखा हुआ है, देश के नागरिक द्वारा किए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। तो देखिए यहाँ पे, अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ तक तो सवाल हो गया, इनका विवेचना करें। ठीक है, तो ये तो जब आप आंसर लिखिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। तो पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर 2, 4 जो भी लिखिएगा। अब यहाँ पे कर राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कर राज्य लिखा हुआ है, तो अब कर राज्य का यहाँ पे जो है, इस तरह से करके, और यहाँ से एक लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करिए, देश के नागरिकों द्वारा किए जाने। तो देख रहे हैं अब क्या हुआ कि आपको 2 लाइन यहीं पे पहले ही आप ब्रेक किए, छोड़े उसको, समझ में आया। अब देखिए, अब आगे का हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, तो अब इसी में ये नहीं लिखा है, जैसे आय एवं संपत्ति की असमानताओं को, इस तरह से। अब यहीं पे जैसे नहीं लिखना है, जैसे ये लिखा गया, फिर अब 2 लाइन में ही लिख दिया गया होता, सोचिए कितना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जैसे, और जैसे में पहला,
ये फिर दूसरा फिर ये हो गया, बस काम खत्म। इतना लाइन लिखना ही नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इतना लिखना ही नहीं है, मतलब इतना नहीं लिखना है, समझिए इस बात को, इतना नहीं लिखना है। ये जो लिखा हुआ है इतना नहीं लिखना है, आपको छोटे छोटे पॉइंट में लिखना था। उसके बाद ये जो कर की विशेषताएं, आपको इतना छोटा एग्जाम में नहीं बनाना है। यूजी पीजी का एग्जाम है, कोई यूपीएससी का नहीं है कि वर्ड लिमिट है। तो इतना बड़ा बनाइए कम से कम। जैसे एक पेज होता है ना, ये एक पेज, तो एक पेज में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आप कर दिए और दूसरा मतलब उसके हाफ पेज में ये बनना चाहिए, मतलब एक पेज में बस इतना ही। समझ में आया। अब इसमें कर की विशेषताएं हैं, ठीक है। अब आप क्यों इतना दुखी मन से मतलब ये डायग्राम बनाया गया है कि अब मान लीजिए कि पहले अगर यूज कर सकते हैं पेंसिल तो पेंसिल करिए, और नहीं तो फिर पेन तो करिए ही। थोड़ा ढंग से बनाइए कि अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे। अब क्या है, इधर है इधर है, इधर है ही नहीं, तो ऐसे नहीं करना। उसके बाद आप देखिए, पॉइंट भी आपको सेंटेंस में नहीं लिखना है, पॉइंट को सिर्फ पॉइंट ही में रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे है कि यह एक अनिवार्य भुगतान है, तो डायरेक्टली ये लिखने का ज़रूरत नहीं कि यह एक अनिवार्य भुगतान है, नहीं, डायरेक्टली लिखे कि अनिवार्य भुगतान, बस हो गया। इसके ब्याज की भावना सन्निहित है, तो डायरेक्टली बस यही वर्ड लिखना है बस, और कुछ इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, नहीं तो फिर तो ये सेंटेंस हो जाएगा ना। इसके बदले में विशेष लाभ नहीं होता है, तो लिखिए डायरेक्टली कि विशेष लाभ नहीं होता है। कर लाभों की कीमत नहीं है, कर लाभों की कीमत नहीं है, नहीं है, बस हो गया। या यहाँ पे लाभों की कीमत नहीं, कर ही के बारे में बात हो रहा है, तो ये तो पता चल ही रहा है ना कि इसके बारे में बात हो रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको कि फ्लो चार्ट को फ्लो चार्ट जैसा बनाना है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक ही पेज में दो दो फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे आपको 2-3 लाइन लिखना है, फिर दूसरा स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो है ये भी फ्लो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, जैसे आय प्राप्त करना, ये छोटा वर्ड लिखा हुआ है उस तरह से। अब ये दूसरे पेज पे होना चाहिए था, अब उसके पहले कम से कम 2-3 लाइन होना चाहिए था। समझ में आया यहाँ तक? तो हमको समझ में लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आया, चाहे हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो दिख ही नहीं रहा है ऊपर, मतलब इस तरह का आपको अवॉइड करना है, मेरा सिंपल लॉजिक है। अगर जहाँ पे जैसे मतलब मान लीजिए कि कुछ आप लिख रहे हैं और मान लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ये वाला लाइन जो है नीचे से स्टार्ट करिए। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर क्या है, राइटिंग भी अच्छा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे देखिए यहाँ पे, इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए, इतना लिखने का जरूर, हिंदी में नंबर कम आने का एक ये भी रीज़न है, इतना लिखना नहीं है। डायरेक्टली लिखिए कि हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात दिस, दूसरा बात दिस। करों की प्रकृति और करों की प्रति व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया, हो गया। तो ये भी ऐसे करके लिख दीजिए, दिस, और ये ऐसे ऐसे करके। अब सोचिए आपका कितना पेज बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या क्यों ज़रूरी है टीचर को आपके कॉपी में और टीचर मतलब जो दूसरे के कॉपी में, यही तो डिफ़र है। टीचर इसको देखेगा और जल्दी से इसको करेक्ट यहीं पे लाल साइन मार के आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना नहीं लिखना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि गलती कहाँ करना है। जैसे अब यहाँ पे एक सवाल है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ऐसे। अब देखिए, हम अगर आंसर इसका लिखते तो पहले तो हम तो इतना नहीं लिखते, क्योंकि हम इतने पढ़ने वाले नहीं हैं। आप मेहनत भी करिए और उसका आउटकम नहीं निकल रहा है तो हम नहीं, मतलब मेरे से इतना नहीं होगा। हम क्या करते कि पहले हरित क्रांति का एक इंट्रोडक्शन देते। हरित क्रांति भारत के इतिहास में एक ऐसा युग था जो, मतलब ये ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप है ये हिस्टोरिकली लिख देते हैं कि इसका ऐतिहासिक जो भी हिंदी में कहते हैं वो अलग होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं। लेकिन इससे पहले आप लिख देते कि मतलब भारत में हरित क्रांति से इतने ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ है, इस तरह से एक डाटा डाल देते। डाटा गूगल पे डालिएगा ना कि अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो डाटा आ जाता है कि 2022-23 में जो है इतना इसका इतना इम्पोर्टेंट था, इसकी वजह से इतना अच्छा हुआ, ऐसे करके। एक पॉइंट ये हो गया। तो इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, मतलब इकोनॉमी हो या पॉलिटी हो या कोई भी जिसमें आप डाटा डाल सकते हैं, तो 2 लाइन, बस 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन, ठीक। टीचर एकदम खुश। उसके बाद यहाँ पे लिखिए कि इसके इतिहास को थोड़ा समझिए, इस तरह लाइन लिख दीजिए जो भी, और उसके बाद 2-3 लाइन में लिख दीजिए।
समझ में है कि ये जो है 1960 के 10 में, ऐसे जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। चलिए, अब ब्रेक हुआ ना, इसमें ब्रेक हुआ, एक इसमें कम से कम 2 पैरा बना। कौन कौन पैरा बना? एक इंट्रोडक्शन का पैरा बना और दूसरा हिस्टोरिकल, इसका जो भी मतलब इतिहास था उसका पैरा बना। ठीक, अब समझ में आया। अब यहाँ पे आगे करते हैं। भारत में हरित क्रांति इतने में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में, भाई आप पीएम का नाम लिख रहे हैं, एक्स पीएम का, तो जी लगाना ज़रूरी है, शुरू हुई। और अब ये जब ऊपर इतना इतिहास लिखे तो उसमें ये भी इतिहास डाल दीजिए। अब इतना ज़्यादा ये हिस्ट्री का पेपर, मतलब आप यहाँ पे हरित क्रांति का इतिहास ही पूरा नहीं बता रहे, समझ में आया? तो इसको ब्रेक करिए, ठीक। या ये पॉइंट लिखना भी है तो थोड़ा कम। अब फिर आधा पेज में तो वो हो गया, आधा और थोड़ा बचाइए भाई, और भी लिखना है। अब ये क्या करना था? हरित क्रांति का उद्देश्य। अभी आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान क्या रखिए, यहाँ पे आपको ये करना है, एक इस तरह से बॉक्स बनाना चाहिए था और यहाँ पे लिखना था हरित क्रांति का उद्देश्य। ये एक टॉपिक है, ठीक है, एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर आधा पेज आपके पास है, टाइम नहीं है, तो इस तरह का बना दीजिए, और नहीं तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी बेहतर है। लेकिन इसमें पॉइंट लिख दिया जाए एम या ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ लाइन को लिखना पड़ता है। जब ये आप डायग्राम बनाइए तो लाइन की ज़रूरत ना हो, वर्ड लिख दीजिए बस, समझ में आया? और नहीं तो एम अगर बता रहे हैं तो ये पॉइंट और इसको ऐसे पेंसिल से कर देना है। और पॉइंट नंबर ए, देश वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा जो है ये ऐसे करके 5 पॉइंट। सोचिए पेज कितना फिल हो गया। तो मेरा पेज ही नहीं भरता है। और आप लोग यूट्यूब पे जो देखते हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या देखते हैं, भगवान मालिक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर वही क्या क्या बोले कि एक जब डायग्राम बना तो उसके बाद कम से कम 2-3 लाइन होना चाहिए, उसके बाद आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। उस पर देखिए हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव, ठीक। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे रहते तो क्या करते हैं, जैसे ये डायग्राम बना लिए, फिर 2-3 लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि हरित क्रांति के कई प्रभाव हुए, हरित क्रांति के कई प्रभाव। फॉर जैसे कि ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव, एक आर्थिक, दूसरा देश देश देश। मेरा पता है आप लोगों को, हम एक आपको बात बता रहे हैं, हम कम लिख के टॉप किए हैं, हम कम लिख कर टॉप किए हैं, क्योंकि हम अपने दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। हम यूजी और पीजी के लिए प्रिपरेशन कभी नहीं किए हैं। लेकिन मेरे पास 1 पन्ना का नोट्स है, 2 पन्ना का नोट्स है। देखिए स्टार्टिंग में हम बहुत मेहनत किए हैं लिखने में, लेकिन जब हमको समझ में आ गया ना कि नंबर कैसे आ रहा है, तो 2 पन्ना को पीजी में तो हम बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा भी पार्ट 1 और 2 में था, क्योंकि डर था कि क्या हो कैसे। लेकिन अब पीजी में तो सुबह सुबह मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के और जाके एग्ज़ाम दिए, क्योंकि हमको मालूम चल गया है कि कॉपी को फील कैसे करना। और ये गलत चीज़ नहीं है, क्या गलत है? हम एक ही साथ बता रहे हैं कि आर्थिक प्रभाव ये था, सोशल कंडीशन ये था। तो यहाँ इतना मेरा लाइन कंप्लीट हो गया और हम बातों अपना बता रहे हैं जो औरों से बिल्कुल अलग है। तो कम मेहनत करिए और टॉप करिए। अब कितने, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अपने ग्रुप में पूरे नहीं पहुंचाए तो अब हम 32 पेज वाले पे वीडियो नहीं बनाने वाले। ये बात को समझिए, कोई टीचर भी नहीं इस तरह का आपको कॉपी को चेक करके एक एक करके बता रहा है। तो अगर हम टाइम दे रहे हैं तो आपका ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ग्रुप, विथ योर क्लासमेट्स, आइदर यू आर पीजी और यूजी स्टूडेंट। समझ में आया? इसी के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आर्थिक प्रभाव में इतना लिखने का क्या ज़रूरत है? कौन पढ़ेगा? 10-20 पन्ना का कौन पढ़ेगा इसको? कोई नहीं पढ़ेगा। इतना लिखना ही नहीं है, बस 2-4 पॉइंट लिखना है, बस काम ख़त्म। उसके बाद फिर क्या है? इतना लिखना ही नहीं है भाई, इतना लिखना ही नहीं है। आयत पर कम निर्भरता, ये सब पॉइंट ठीक है। अब लास्ट में आपका क्या है? निष्कर्ष। अगर जब आप वहाँ पे ये जो आर्थिक प्रभाव, तो आर्थिक ही प्रभाव नहीं रखना है, और भी कुछ दिखाना है। आर्थिक प्रभाव है, समाज में इसका प्रभाव है, मतलब आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव है, फिर इसका कुछ ये सब तो हो गया अच्छा प्रभाव। फिर एक टॉपिक बने कि इसका क्या निगेटिव प्रभाव क्या था, उसमें भी 2 लाइन लिखिए, 2 लाइन उसमें भी लिखिए, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन। आपको बस वो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है वहाँ पे, मतलब कि आपको 1-2 वहाँ पे अलग से दिखाना है कि थोड़ा इसका प्रॉब्लम भी है भाई। कोई चीज़ अच्छा है तो उसका खराबी भी है, ठीक है। तो अच्छा बता दीजिए, अच्छा में कम से कम 5-6 लाइन बताइए। लेकिन जब जैसे किसानों के लिए, इस सब आपको अच्छा में हो गया,
लेकिन दो इसका नेगेटिव पॉइंट भी बनाइए, बस ए और बी, 2 पॉइंट सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट। अब बस लास्ट में निष्कर्ष। अब जब निष्कर्ष लिखिए या जब भी स्टार्टिंग करें तो इस तरह से कर दीजिए, बबल बना दीजिए, अच्छा से बबल बनाइए ऐसे ये। और ये वाला जब पॉइंट डाल रहे हैं तो इसके नीचे से लिखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर अब देखिए ये निष्कर्ष के ऊपर कंक्लूजन इतना और फिर लास्ट में भी इतना, मतलब समझ रहे हैं कहाँ क्या करना है। मोर देन सफिशिएंट, इतना कंक्लूजन लिखा जाए ना, मोर देन सफिशिएंट। और टाइम नहीं होता है, 2 लाइन भी लिखा जाए कंक्लूजन, बहुत अच्छा है। और कंक्लूजन हमेशा बेहतर बनाना है कि हाँ इसके वजह से देश में अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बस बात ख़त्म। सो आई डोंट नो 15 मिनट हो गया। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आप समझिए। और जो स्टूडेंट चाहते हैं लिखना, आप लिखिए। टारगेट मिशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर अपना जो है आंसर लिखकर शेयर कर सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट सच में फेल हो रहे हैं ना पीपीयू में, चाहे यूजी चाहे पीजी या प्रमोट या फेल, तो वो भाई अपने दुख से फेल हो रहे हैं। इससे ज़्यादा और हम आपको क्या ही बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसी से आएगा, पढ़ो। जिसके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं कि 5 साल का PYQ बनाओ, लिख कर दिखाइए आप। हम बता रहे हैं कि कहाँ आपका गलत हो रहा है। ये तो क्या इतना मेहनत की है, ये मतलब जो भी स्टूडेंट है इतना मेहनत से, लेकिन नंबर पूरा नहीं मिलेगा। नंबर उसको मिलेगा जो हल्का ही लिखेगा लेकिन अफेक्टिव लिखेगा। और अगर फिर भी आप लोग को है तो भाई 10 साल में आप ग्रेजुएशन करते रहिए, कौन ही पूछ रहा है, इतने जनसंख्या है इंडिया में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर जिसको मेरे बातों से बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं किए ना तो सच में हमको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा। मतलब यूट्यूब पे ऐसे डांट सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम से बात भी करते हैं और सबका हेल्प भी करते हैं। सो करो, पढ़ाई करो अच्छे से और शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट हैं जो फेल ना हो यार, प्लीज़। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।